राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविवार की कहानी व विधि। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वित हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन व फलाहार सूर्य का प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने के बाद अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण ना करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। रविवार की व्रत कथा। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थीं। राजा अपनी छोटी रानी को मान देता था। बड़ी रानी घर का सारा काम करती थी, परंतु कभी शिकायत नहीं करती थी। राजा उस ओर कभी ध्यान नहीं देता था। बड़ी रानी रविवार का व्रत करती और आंकड़ा सींचकर भोजन करने का नियम था। छोटी रानी ने आसपास के सभी आंकड़े कटवा दिए और बड़ी रानी नियम से आंकड़ा सींचने के लिए रविवार को कोसों दूर गई और आंकड़ा सींचकर आ गई। राजा एक दिन शिकार खेलने निकले। ज्येष्ठ का महीना था। काली पीली आंधी चल रही थी। प्यास से राजा व्याकुल हो उठा। राजा बोला, पानी के बिना अब तो एक कदम भी नहीं चल सकता। अपने नौकरों से बोला, कहीं से भी पानी लेकर आओ। एक ने कहा, राजा जी, पक्षी यहाँ उड़ रहे हैं, पानी वहाँ मिल सकता है। राजा जी उनके साथ उस स्थान पर पहुँच गए। उस जगह छोटी सी तलाई पानी से भरी थी। रविवार की पूजा हुई थी, सो वहाँ गुड़ और घी लगे रोटे भी रखे हुए थे। सबने पानी पीकर प्यास बुझाई, घोड़ों को भी पिलाया, परंतु तलाई का पानी खत्म ही नहीं हुआ। सभी ने रोटे भी जीम लिए और बोले, किसी सुहागिन ने यहाँ रविवार की व्रत की पूजा की है, जिसके कारण आज प्राण बच गए। राजा घर गया, छोटी रानी से बोला, रानी, किसी सुहागिन ने आज आंकड़ा सींचा है, जिसके कारण मेरे प्राण बच गए, नहीं तो तुम तो यहाँ इंतजार करती रहती और मैं तो वन में ही पूरा हो जाता। रानी बोली, यह है ना बड़ी रानी फालतू, जो रविवार को सींच कर आती है। आसपास के आंकड़े मैंने कटवा दिए थे, इसलिए वह वन में भी पहुंच गई। तब राजा ने कहा, उसकी वजह से आज मेरे प्राण बचे हैं और तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हो। राजा ने छोटी रानी को तो थली में बिठाया और आते जाते ठोकर मारता और बड़ी रानी को सम्मान दिया। हे सूर्यदेव, जैसे आपने बड़ी रानी को सम्मान दिलाया, वैसा हम सभी को दिलाना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय सूर्यदेव भगवान की जय।